आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर और दीगर कई रियासतों को कोविड की नई शक्ल डेल्टा प्लस के फैलाव को रोकने के लिए घेराबंदी करने की मरकजी वजारत सेहत की हिदायत। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की तादाद में लगातार कमी, शिफायाबी की शरह भी मजीद बेहतर। मरकज और जम्मू कश्मीर के बीच एतमाद की कमी को दूर करने के लिए मरकज को इकदाम करने होंगे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है मनशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग से मुतल्लिक आलमी दिन। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने जम्मू कश्मीर समेत तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखा है कि वो कोविड की नई शक्ल डेल्टा प्लस के फैलाव से रोकने के लिए मरीजों का पता लगाने और घेराबंदी जैसे इकदाम करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वो मुतासर अजला और क्लस्टर में फौरी तौर पर घेराबंदी जैसे कदम उठाएं। इसके अलावा भीड़ भाड़ को जमा न होने दें, बड़े पैमाने पर टीके लगाए जाएं और मरीजों का तेजी से पता लगाया जाए। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की तादाद में नुमाया कमी और शिफायाब होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। शिफायाब होने वालों की कौमी शरह बढ़कर 96.75% हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 64,000 से ज्यादा मरीज रूबे सेहत हुए हैं और 43,000 नए मामलात सामने आए हैं। अब तक मुल्क में 31 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के सिलसिले में जारी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आज शहरी श्रीनगर में गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम देखी गई। श्रीनगर समेत तमाम अजला में आज इमरजेंसी खिदमात को छोड़ के दुकानें और कारोबारी इदारे बंद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने वैक्सीनेशन को कोविड के खिलाफ असली हथियार करार देते हुए अफसरान से तलकीन की कि वो ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे वैक्सीनेशन के अमल में सूरत लाई जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। मुशीर मौसूफ आज SKICC श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर और कपवाड़ा अजला में कोविड मैनेजमेंट और टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने उन इलाकों में जानकारी प्रोग्रामों में इजाफा करने के लिए कहा जहां बहुत कम लोगों ने टीके लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे के अंदर मजबूती लाने की गर्ज से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस NBE ने यूटी के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के लिए मजीद 20 DNB निशस्तों को मंजूरी दी है। इस फैसले से इन इदारों को हर साल सर्टिफाइड स्ट्रीम में 2 पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार फराहम किए जाएंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने आज जिले की कोविड सूरत हाल से मुतल्लिक मीडिया को तफसीलात देते हुए बताया कि जिले में सेहतियाबी की शरह 98% से ज्यादा है, जबकि मुस्बत केसों की तादाद बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कोविड केसों में नुमाया कमी एक हौसला अफजा बात है, ताहम लोगों को कोविड-19 से रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम को वैक्सीन से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा रही है ताकि वो अपने आप को नजदीकी वैक्सीनेशन मराकज पर यह टीका लगा सकें। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर अवैस अहमद ने आज महकमा हेल्थ के सीनियर अफसरान की एक मीटिंग में टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त और कोविड-19 के खात्मे के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग में महकमा हेल्थ के अफसरान ने टीकाकारी प्रोग्राम का खुलासा पेश करते हुए कहा कि महकमे की टीमें घर घर जाकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि रोजाना 2000 से ज्यादा कोविड टेस्ट भी किए जाते हैं। कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए खाग मेडिकल ब्लॉक की तरफ से डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की खुसूसी टीम ने दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाकों में लोगों को ये टीके लगाए। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए BMO खाग डॉक्टर सईद इद्रीस कादरी ने सेहत वर्करों और टीकाकारी टीमों में शामिल दीगर मेंबरान को मुबारकबाद दी जो निहायत ही लगन और तनदेही के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज PMGSY के तहत गांधरबल में जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई कमिश्नर ने कुलन, बटकुलन, NHW सरबल, NHW बटमाला और सुम्बल बालाचक गुंड सड़क समेत दीगर कई PMGSY सड़कों का मुआयना किया। उन्होंने PMGSY के अफसरान को हिदायत दी कि तमाम जारी कामों बशमूल रुकी पड़ी स्कीमों को मुकर्रर मियाद के दौरान मुकम्मल किया जाए। बाद में उन्होंने बालतल बेस कैंप का भी दौरा किया।
बरबरशाह श्रीनगर में आज सपहर नामालूम मिलिटेंटों ने इलाके में तैनात CRPF एहलकारों पर ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में 3 आम शहरी जख्मी हो गए। जख्मी शहरियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से रुखसत किया गया। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच एतमाद की कमी है और 5 अगस्त 2019 के फैसलों ने इस खला को मजीद वसी कर दिया है। श्रीनगर में आज अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग एक खुशगवार माहौल में मुनक्कद हुई, जिसमें हर किसी ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और कश्मीरी अवाम के बीच एतमाद की बहाली मरकजी हुकूमत का काम है और इस भरोसे की बहाली का फैसला मरकज को ही करना होगा। नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग के दौरान गुपकार अलायंस के एजेंडा से बाहर किसी ने बात नहीं की। हालांकि मरकज ने दावत अलायंस को नहीं बल्कि इनफरादी तौर दी थी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में अलायंस में शामिल सभी जमातों ने ये बात कही कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वो कबूल नहीं करते और इसके लिए कानूनी और सियासी जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी अवाम को इस धोखे में नहीं रख सकते कि जिन लोगों ने दफा 370 को मनसूख किया उन्हीं से ये वापस भी लेंगे। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो, लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें कि ना कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वजीर आजम साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना, बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। हमने कहा ना दैट वी विल फाइट इट फॉर इट पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि जो सियासी लीडर जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा की बहाली को बुनियादी मसला करार दे रहे हैं, वो राय आमा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में प्रोफेसर सोज ने कहा कि असल मसला जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी की बहाली है। आज दुनिया भर में मंशियात के बेजा इस्तेमाल और इसके नाजायज धंधे की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद आम लोगों के अंदर मंशियात के मुज़िर असरात के हवाले से बेदारी पैदा करना होता है ताकि दुनिया को मंशियात की बिद्दत से पाक किया जा सके। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमारे माशरे से मंशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए बुनियादी सतह पर काम करने वाले सभी अफराद की सताइश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़िंदगी बचाने की हर कोशिश निहायत अहमियत की शामिल है। मंशियात के खिलाफ बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर वादी कश्मीर के महकमे सेहत से वाबस्ता एक अफसर ने इस बात का वाशिगाफ किया कि वादी में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों की खासी तादाद मंशियात की लत के आदी हो गए हैं, जो एक तशवीशनाक अमर है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि महकमे के पास दस्तियाब इत्तलात काफ़ी चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बिद्दत को काबू में रखने के लिए वालिदैन और मकामी कमेटियां अहम रोल अदा कर सकती हैं। इसी दौरान मंशियात मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर नाज़िम सेहत कश्मीर ने कहा कि उनका डायरेक्टरेट नशे में मुब्तला अफराद के इलाज से मुतल्लिक 6 सहूलियाती मराकिज़ ज़िला अस्पतालों में कायम कर रहा है। ये मराकिज़ एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के इश्तराक से बहुत जल्द कायम किए जाएंगे। मंशियात मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में कहा है कि समाज के फर्द को हुकूमत की जानिब से मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जा रहे इकदामात में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें यह मौका फराहम करता है कि हम समाज से मंशियात की बिद्दत ख़त्म करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत इरादे के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत मंशियात की बिद्दत का कला कमा करने और मंशियात से आज़ाद समाज की तश्कील के लिए ठोस इकदामात कर रही है।
کوکرناگ میں آج ضلع پولیس اننتناگ کی طرف سے ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ اس موقع پر منشیات کے استعمال کے خاتمے، ٹریفک جیمنگ اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوامی دربار میں ایس ایس پی اننتناگ میر امتیاز حسین کے علاوہ دیگر کئی افسران بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی نے عوام کو یقین دلایا کہ عوامی اہمیت کے حامل تمام معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا تاکہ لوگوں کو انصاف ملے۔ پلوامہ میں آج منشیات مخالف عالمی دن کے موقع پر نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا اہتمام ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن پلوامہ نے سماجی بہبود محکمے کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر مہمانی خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر موصوف نے کہا کہ منشیات کے عادی نہ صرف جسمانی اور ذہنی مریض بن جاتے ہیں بلکہ ان کے اہل خانہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان خاندانوں کی خوشیاں بکھر جاتی ہیں۔ منشیات مخالف عالمی دن کے موقع پر پرتاپ پارک سری نگر میں کشمیر لا سرکل کی طرف سے ایک دستخطی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات نے حصہ لیا۔ ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز متھورا معصوم نے آج کلگام کا دورہ کر کے وہاں پر مختلف مرکزی اور ریاستی اسکیموں کے تحت جاری ترقیاتی پروجیکٹوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دورے کے دوران اربن لوکل باڈیز کے تحت سال 2021-22 کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو بھی منظوری دی۔ انہوں نے میونسپل کونسل کلگام کے صدر کے ہمراہ تحصیل آفس کے متصل سومو سٹینڈ اور شاپنگ کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے میرج ہال کلگام، بس سٹینڈ لارو اور ڈمپنگ سائٹ لارو کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ من کی بات پروگرام میں اپنے نظریات پیش کریں گے۔ دوردرشن اور آکاشوانی کی سبھی اسٹیشن اس سے نشر کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا یہ نشریہ آکاشوانی کی خبروں کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر بھی دستیاب ہوگا۔ من کی بات پروگرام کا کشمیری ترجمہ کل ڈی ڈی کشر سے شام 8 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ جھیل ڈل میں آج ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ملک کے نامور ماہر نفسیات ڈاکٹر ستین شرما اور بھاسکر مکھرجی موجود تھے جنہوں نے کئی مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ علاقے کے لوگوں نے کیمپ کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا کہ موجودہ وبائی بیماری کے دوران بھی یہاں کے نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگوں کی راحت رسانی کے لیے اس کا انتظام کیا گیا۔ فوج نے آج بادامی باغ کنٹونمنٹ میں مندیپ سنگھ نامی اس اہلکار کو خراج عقیدت ادا کیا جو کل کرگل سیکٹر میں ایک اگلی چوکی پر تعیناتی کے دوران بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں کنٹونمنٹ میں آج ایک ریت لیئنگ تقریب ہوئی جس میں 15ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے مذکورہ اہلکار کو خراج عقیدت ادا کرنے میں افسران کی رہنمائی کی۔ بعد ازاں اس کی میت کو آبائی علاقے کی طرف سے مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ اور موسم سے متعلق جانکاری، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اب پیش پروگرام ڈاکٹر سپیک۔ آج کے پروگرام میں معروف نیورولوجسٹ ڈاکٹر بشیر احمد موجود رہیں گے۔ آپ اس لائیو پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔